चलो तो आज अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण न्यूमेरिकल है अपना फर्स्ट। 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार लूप स्थित है। यदि लूप के तल का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है तो लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बद्ध का मतलब होता है संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। इसमें 3 कंडीशन दी है। जब लूप का तल क्षेत्र के समांतर हो, जब लूप का तल क्षेत्र के लंबवत हो और जब लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका हो। तो न्यूमेरिकल 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपन को दिया है 0.3 टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दिया गया है 0.3 टेस्ला। 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में यदि लूप के तल का क्षेत्रफल, लूप के तल का क्षेत्रफल A बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 10 की पावर -2 मीटर इंटू 20 की जगह 20 दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। 30 का 20 से गुणा करेंगे तो A बराबर जाएगा 30 या 600। 30 का 20 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और डबल 0 600 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 जोड़ेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर। मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आ जाएगा स्क्वायर। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो A इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। A इक्वल 6 इंटू 100 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। A इक्वल आ जाएगा अपना 6 इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2। -4 में से +2 वाला कैंसिल होगा तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल हो गया इसका। इसके बाद कह रहा है इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान अपन को क्या करना है? फाइंड करना है। चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। इसके 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये दी गई है कि लूप का तल क्षेत्र के समांतर हो। तो लूप का तल देखो, न्यूमेरिकल अपन करते हैं तो न्यूमेरिकल में एक विशेष विशेषता होती है कि समांतर कहेगा तो 90 डिग्री कोण लेके चलेंगे और लंबवत कहेगा तो उसकी जगह 0 डिग्री कोण लेके चलेंगे जब न्यूमेरिकल करें। और डेरिवेशन करते हैं उस समय समांतर के लिए 0 लेते हैं और लंबवत के लिए क्या लेते हैं? 90 डिग्री। तो न्यूमेरिकल में क्या होंगे? पहले पॉइंट में कह रहा है यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब थीटा बराबर लेंगे हमेशा 90 डिग्री। समांतर कहेगा तो विपरीत लेते तो फाई बराबर फॉर्मूला बन जाएगा BA cos थीटा। फाई बराबर B का मान अपने पास दिया गया है 0.3 इंटू A का मान अपने ज्ञात कर लिया है 6 इंटू 10 की पावर -2। cos थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। cos में 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पर इसकी जगह 0 रखेंगे। फाई बराबर 6 18 एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू 10 की पावर -2 इसका आएगा 0 और 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0। इसका मात्रक होता है वेबर। दूसरी कंडीशन कह रहा है, दूसरी कंडीशन में जब लूप का तल क्षेत्र के लंबवत होगा तब थीटा बराबर लिखा जाएगा 0 डिग्री। तो फाई बराबर आ जाएगा BA cos थीटा। थीटा की जगह 0। पाई बराबर
बी का की वैल्यू दी गई अपन को 0.3 टेस्ला इंटू ए की वैल्यू दी गई अपन को 6 इंटू 10 की पावर -2 -2 कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 में वैल्यू होती है 1। इसको देखेंगे तो फाई बराबर आ जाएगा 3618, एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। थर्ड शर्त होगी अपनी, यदि लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है, कोण पर झुका है। याद रखें, कभी भी लूप का तल किसी क्षेत्र के तल में घुमा हुआ हो या फिर झुका हुआ हो तो वो तल तो झुका हुआ दिया गया होगा, जिसके अलावा जो कोण होता है उसे निकालते हैं, तो उसे हमेशा 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमेशा थीटा की वैल्यू को इसको रखेंगे, तब क्या होगा, फाई बराबर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। फाई बराबर बी की वैल्यू दी गई है 0.3 अपन को यहाँ पर, इंटू ए की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है 6 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2। कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो या 2 से 6 को काट दो, 2 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल आ जाएगा 0.9, 3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर -2। देखो अपन को एक्यूरेट वैल्यू लानी होती है, तो 1 के 0 के पॉइंट में है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाती है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 9.0 तो लिख सकती है, और 10 की पावर इधर खिंचकाएंगे तो पावर क्या होती है, घटती है, 10 की पावर क्या होगा -3। अगर पॉइंट को इधर खिंचकाती है तो पावर बढ़ेगी और इधर खिंचकाएं तो पावर घटती है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लगे तो 9 पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 0 लिख सकती है। इस प्रकार इसका मात्रक क्या बन जाएगा, अपना वेबर बन जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपना सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है 1.6 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार कुंडली में 25 फेरे हैं, 25 फेरे हैं। इस कुंडली को 1.8 टेस्ला के, इस कुंडली को 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 0.3 सेकंड के अंदर 0.3 सेकंड के अंदर इस प्रकार प्रवेश करा दिया जाता है, इस प्रकार प्रवेश करा दिया जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो, गणना करो। सेकेंड फॉर्मूला है, दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली है। तो क्षेत्रफल इसका कितना दिया है, क्षेत्रफल ए बराबर 1.6 सेंटीमीटर इंटू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू 1 की जगह 1 इंटू सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 मीटर। देख लो ए बराबर 1.6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1.6,
10 की पावर -2, 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर, मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल अपन का फाइंड हो गया मीटर में। एक आयताकार कुंडली में कितने फेरे हैं? 25 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या n बराबर कितना है? 25। 25 फेरे। इस कुंडली को 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली को 1.8 टेस्ला, इस कुंडली को 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया है? 0.30 सेकंड के भीतर रखा गया है। 0 यानी समय दिया है, 0.3 सेकंड के अंदर क्या किया गया है? रखा गया है। इस प्रकार प्रवेश कर 0.30 सेकंड के भीतर इस प्रकार प्रवेश करा दिया जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो? लंबवत हो। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का क्या करना है? अपन को फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, सूत्र कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ए बराबर होता है -n और डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, या डी फाई अपॉन डी टी। डेल्टा फाई अपॉन में क्या होता है? डेल्टा टी। फैराडे का द्वितीय नियम मैंने आपका कराया होगा, ई बराबर -डी फाई अपॉन डी टी, या फिर लगाया होगा डेल्टा फाई अपॉन डी टी। डेल्टा फाई का मान है ये, डेल्टा से डेल्टा तो हट जाएगा, अपन को फाई की वैल्यू चाहिए। तो फाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ए बराबर -n की कितनी है? 25 इंटू इसका डेल्टा फाई के लिए क्या लगेगा? बी ए कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.3। तो ए बराबर आ जाएगा -25 इंटू बी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है इधर 1.8 दी गई है, इंटू ए की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर ली है 1.6 इंटू 10 की पावर -4। 1.6 इंटू 10 की पावर कितना है? -4 कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह मान रखना है, लेकिन वो कहेगा इस प्रकार प्रवेश करा दिया जाता है कि वह अभिलंब हो। लंब हो, लंब के लिए हमेशा विपरीत शर्त लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 अपॉन में कितना दिया है? 0.3। यहां से देखा जाएगा तो पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं? अपन हटा सकते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा ए बराबर -25 इंटू 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 cos 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 से कैंसिल कर दो, सॉरी 3 छक्के 18, 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ई बार बराबर क्या आ जाएगा? -25 इंटू 1.6 भी दिया है इसमें, इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? -4। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ई बराबर -25 इंटू 6 छक्के 36 की 6 हासिल कितना आएगा? 3, 6 कम 6 7 8 और 9 पॉइंट लगा दो एक अंक बाद, इंटू 10 की पावर कितना आएगा? -4। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ई बराबर 25 छक्के 150 हासिल कितना बचेगा? 15, 25 नम्मा 225 और 225 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 0 कितना बचेगा? 24। तो ये लिख दो 24। एक अंक बाद पॉइंट लगाए तो एक अंक बाद लगाएंगे अपन पॉइंट, इंटू 10 की पावर कितना है? -4। अब देखो अपने बताया एक अंक के बाद 1 और 2 अंक इधर खिसका रहे हैं तो पावर भी क्या होगी? 2 अंक घट जाएगी। ई बराबर आ जाएगा 2.400 इंटू 10 की पावर 1 और 2 अंक इधर खिसकाए तो पावर भी क्या होगी? 2 बढ़ेगी, और 2 पावर इसमें बढ़ाएंगे तो 4 + 6 -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। 2 पावर बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -2। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, विभवांतर, विभव, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ जाए, इसको अच्छे तरीके से देख के चलें।
हाँ, अगला न्यूमेरिकल दे रहा है अपन को, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर 6t² प्लस 7t प्लस 1 है, जहां फाई का मान मिलीवेबर में तथा टी का मान सेकंड में। टी बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है अपन को, फाई बराबर 6t² प्लस 7t प्लस 1, जहां पर फाई मिलीवेबर में, टी सेकंड में। तो टी बराबर 2 सेकंड पर अपन को क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान क्या करना है, फाइंड करके लाना है। टी बराबर 2 सेकंड पर। देखते हैं, ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें ई आता है, फाई आता है, टी आता है, तो सूत्र लगा देना या लिख सकते हैं। हम जानते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम सॉल्व कराया होगा, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। इधर देखेंगे ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी को अलग कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाई, और जो फाई की वैल्यू अपन को ये वाली दी गई है, फाई की वैल्यू दी गई है 6t² प्लस 7t प्लस 1, डी अपॉन डी टी का अंदर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा ई बराबर माइनस ब्रैकेट लगा दो, 6 आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, इस टी से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो t² प्लस 7 आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, टी, डी अपॉन डी टी का 1 से करेंगे तो प्लस डी अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अवकलन करने के लिए ये बायोलॉजी वाले देख लें, मैथ वालों को तो अवकलन आता होगा। डी अपॉन में डी टी, टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2t, डी अपॉन में डी टी, टी का फॉर्मूला होता है 1, डी अपॉन में डी टी कोई कांस्टेंट होता है c, तो इसकी वैल्यू होती है 0। तीनों फॉर्मूले को याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई बराबर आ जाएगा माइनस का 6, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, 7 की जगह क्या आ जाएगा 7, डी अपॉन डी टी, टी का कितना होगा 1, प्लस की जगह प्लस, डी अपॉन डी टी 1 को सेट है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, गुणा कर दो। ई बराबर आ जाएगा माइनस का 6 2 जा 12 टी, और प्लस 7 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर कितने पर निकाल रहे हैं, टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर देखेंगे तो ई बराबर आ जाएगा, आगे आएगा माइनस का 12, माइनस का 12 टी, टी का मान अपने पास कितना है 2 है, तो टी का मान 2 रख दिया, प्लस कितना दिया है 7, प्लस कितना दिया है 7, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 और 7 31 माइनस 31। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला न्यूमेरिकल देखो, अगले न्यूमेरिकल में कह रहा है, जब किसी कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब किसी कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 5 माइक्रोवेबर होता है, 5 माइक्रोवेबर होता है। वेबर होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व
क्या होगा, देख लें। जब किसी कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा, यानी धारा कितनी दी है, I बराबर 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि मिली का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 5 माइक्रोवेबर। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को किससे पता चलती है, फाई से, कितना हो जाता है, 5 माइक्रोवेबर। माइक्रो बराबर कितना होता है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और वेबर लिखा है तो क्या आ जाएगा, वेबर है। क्या फाइंड करना है अपन को, कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को किससे प्रदर्शित करती है, कैपिटल एल से। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल का मान अपन को क्या करके लाना है, फाइंड करके लाना है। तो फॉर्मूला होता है स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल बराबर 5/I, एल बराबर 5 की वैल्यू दी गई अपन को 5 इंटू 10 की पावर -6 अपन में I की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 -3 बार कट जाएगा तो L बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। अगर 10 की, देखो यहाँ पर 10 की पावर -3 को चेंज किया तो एम्पियर में आ गया, इसको हटा देंगे तो वो किस में चला जाएगा, मिली में। तो सेकंड वैल्यू अगर 10 की पावर -3 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिली आ जाएगा। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 5 मिली हेनरी। और ये वाला एक्यूरेट वैल्यू कोई आवश्यक नहीं है, यहाँ तक भी आप क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, एक्यूरेट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला न्यूमेरिकल है, किसी प्रणालिका में धारा परिवर्तन की दर, किसी प्रणालिका में धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकंड है, 2 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें 10 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। 10 मिलीवोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देख लो, दिया है किसी प्रणालिका में धारा परिवर्तन की दर, यानी धारा में परिवर्तन दिया है di/dt, ये दिया है 2 एम्पियर पर सेकंड। तो क्या होता है, 10 मिलीवोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है, 10 मिलीवोल्ट। देखो मिली को चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर प्लस का 1 और -3, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व L का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा देना, हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें E आता है, L R आता है और di/dt आता है। तो मैंने दो कुंडलियों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला कराया होगा, उसमें di/dt का मान लिखा होगा। di/dt का मान होता है -E/L। इसमें अपन को वैल्यू दी है di/dt की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल -E का मान क्या करना है, दिया गया है इसमें 10 की पावर
-2 100 एम्पीयर का, तो एल क्या करना है, ज्ञात करना है। एल इधर आएगा, 2 किस में चला जाएगा, अपॉन में, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, -10 की पावर, एक मिनट, 10 की पावर कितना दिया गया है, -2 अपॉन में कितना है 2, इधर चला जाएगा, इधर इधर आ जाएगा तो 2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल बराबर -1/2 इंटू 10 की पावर -2, 1/2 को डिवाइड कर देना, एल बराबर माइनस, इसका डिवाइड नहीं होता, 0 पॉइंट कितनी बार हो जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2। मैंने आपको बताया एक अंक के बाद पॉइंट लगाती है, तो इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो पावर क्या होगी, घटेगी, और इधर खिसकाते हैं तो बढ़ेगी। तो एक अंक के बाद पॉइंट ले जाएंगे उधर, तो एल बराबर इधर खिसका रहे हैं तो ये हो जाएगी 5 पॉइंट के बाद 0 लिख सकती है, वैसे 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -3। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, और अगर 10 की पावर -3 को हटा देंगे तो मिली हेनरी बन जाएगा। एल बराबर कितना आ जाएगा, -5.0, 5.0 पॉइंट के बाद वैसे 0 का कोई महत्व नहीं है, ये क्या आ जाएगा, मिली हेनरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।